चलिए, अगर सब लोगों को किसी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया, थ्योरेटिकल पढ़ लिया कि क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है नेटवर्क, क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, उसकी नीड क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अच्छा, गौरव पांडे, अच्छा सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन का मतलब होता है कि हम लोग धीरे धीरे फिजिकली कटने लगते हैं, समाज से अलग होने लगते हैं। जैसे कि अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब आप इंटरनेट पे दिन भर आप लगे हो तो नॉर्मली क्या होता है, हाँ सामाजिक दूरी बनने लगती है। हम लोग नॉर्मली उसी पर रिएक्ट करते हैं, उसी पे अपने विचार रखते हैं। अगर आपको याद हो, जब आप थोड़ा छोटे रहे होंगे तो आज जब तक नेटवर्क इंटरनेट ये सब नहीं था इतना ज्यादा, दो चीजों ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खराब किया है चीजें को, वो है टीवी और फोन। इन दो डिवाइसेस ने पूरी तरीके से हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। जब तक अगर याद हो टीवी नहीं था, फोन टीवी कम यूज होता था, फोन कम यूज होता था, यानी एक तरीके से कह लो दोनों की बात करें तो इंटरनेट कम था। जब इंटरनेट और नेटवर्क नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली हम लोग दो चार दोस्त जो है आराम से घर के बाहर जाके बैठ के आराम से बातचीत करते थे। कई सारे दोस्त होते थे, घर के जितने भी सदस्य थे, बड़े लोग जो पापा लोग थे या मम्मी लोग हैं, सबका एक ग्रुप था और फिजिकल ग्रुप था। मतलब बाहर निकलते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे, सबके बारे में समझते पूछते थे और हर एक दूसरे का सुख दुख लेते थे और उसमें साथ भी देते थे। ऐसा नहीं था कि आप सपोर्ट नहीं थे। बात समझ में आ रही है? आज डेट में क्या हो गया, बात समझ में आ रही है? आज डेट में क्या हो गया, आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का फिक्स टाइम है। टाइम क्या है, फिक्स है कि भैया हमें जो है 7 से लेके 8 बजे के बीच में ये प्रोग्राम देखना है। किस पे, टीवी पे। तो फैमिली के सारे सदस्य कहां लगे हैं, 7 से 8 के बीच में यही कर रहे हैं। 8 से 9 के बीच में क्या करना है, फिक्स है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ विशाल, वो दोनों सही है, वो भी आप अर्निंग भी कर सकते हो। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो टाइमिंग आपका वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, सोशल आइसोलेट हो जा रहे हो, यानी हम क्या कर रहे हैं, सामाजिक दूरी बना ले रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और नोटिस किया होगा, पहले के समय में अगर आपको याद हो, इससे कोई मतलब नहीं होता था कि बच्चा किसका है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है एक्स नाम का और एक पेरेंट है ए और एक पेरेंट है बी। ये बच्चा एक्स जो है किसका है, ए का है, लेकिन बी भी अपना अधिकार जताता था और क्या करता था, अगर कहीं कोई गलती कर रहा हो तो इसको डांट सकता था। कौन, बी। और एक्स जो है मानता भी था इस बात को कि भैया नहीं, हमारे बड़े हैं, इन्होंने कहा हम मान लेंगे। आज डेट में बोल के दिखाओ, यहां तक ये लोग नहीं बोल पाते हैं, खुद के पेरेंट नहीं बोल पा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये है सोशल आइसोलेशन। हम लोग कितना दूर होते चले जा रहे हैं समाज से, ये दिखाया जा रहा है यहां पर। बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिक्शन वगैरह तो समझ ही रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग हटा चुके हैं। अब देखिए हम लोगों का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट है। अब हम लोग कहां जा रहे हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन पे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, प्रैक्टिकल पे। और प्रैक्टिकल के लिए हमें पढ़ना है एचटीएमएल। क्या पढ़ना है, एचटीएमएल। ठीक है, तो देखिए एचटीएमएल एक लैंग्वेज है जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक अलग से फाइल बना के एचटीएमएल पढ़ना है। मैंने उस दिन समझाया था कि हम लोगों की जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है इंटरनेट एंड वेब डिजाइन। इंटरनेट एंड वेब डिजाइन ये हम लोगों का टॉपिक है। ठीक, तो जिसमें इंटरनेट क्या है, ये पूरा मैंने बताया था कि थियरी पोर्शन है। क्या है,
थियरी पोर्शन है, और ये जो वेब डिजाइन है ये पूरी तरीके से क्या है, प्रैक्टिकल पोर्शन है। प्रैक्टिकल पोर्शन है, बताया था मैंने। अब प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिकल पोर्शन को हमें कैसे कवर करना है ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। हाँ ज्योति, एकदम सही कह रहे हो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें में पढ़ा। तो हम लोग को क्या पढ़ने जा रहा है, अब प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हमें थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना है। क्लियर हो गया? तो चलिए, सबसे पहले एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल एक लैंग्वेज है। देखो मेरी बात को समझिएगा, इंटरनेट पे हम लोगों ने समझा था कि इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जिसको बोलते हैं। रियल में कहा जाए तो यही तो मतलब हुआ, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। एंड कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस में क्या होगा, हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे, यही बोलेंगे। और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज, यही बोलोगे ना, यही बोलेंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है या कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और ये जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज है ये किस फॉर्म में होगी, ये होगी किसके फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में या वेब पेज के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? और इन वेबसाइट या वेब पेजेस पे क्या होंगे, इन वेबसाइट और वेब पेजेस पे क्या हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी ऑडियो हो सकती है, कोई भी वीडियो हो सकती है, और कोई फाइल हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताइए? यही सारी चीजें तो होंगी, यही सारी चीजें होंगी। इसका मतलब ये हुआ, हम कह रहे हैं इंटरनेट क्या है, तो हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज। एंड नॉलेज में किस फॉर्म में है, वेबसाइट के फॉर्म में या वेब पेज के फॉर्म में। वेबसाइट वेब पेज में क्या है, वीडियो ऑडियो ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट है, और इन सब में क्या है, इंफॉर्मेशन लिखी गई है। सही है, बिल्कुल सही है। अब जरा समझिएगा, जब हम बहुत सारी वेबसाइट को कंबाइन करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड वाइड वेब, नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म सुना है ना? ये तो नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड। दुनिया में जितनी भी क्या है, वेब हैं, वेब मतलब वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके कलेक्शन को हमने क्या बोला, www बोला। बात समझ में आ रही है? इसका इंटरनेट किस फॉर्म में रखा हुआ है, www के फॉर्म में रखा हुआ है, जिसमें डेटा ये सब पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? तो हमको ये जानना है कि हाउ टू क्रिएट वेबसाइट या वेब पेज, क्योंकि हमें भी क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके कैसे रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो हमें यह भी जानना पड़ेगा वेबसाइट बनेगी कैसे, यानी हाउ टू क्रिएट। समझ में नहीं आई यहां तक की बातें? समझ में आई आप लोगों को? जल्दी बताना, सभी लोग रिप्लाई करो जल्दी से। यहां तक का बात समझ में आई सबको? ठीक है, अगर यहां तक की बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ वो तो मैं बता रहा हूं, इसको रुक जाइए। इसका मतलब हमारा मकसद क्या है, मेन हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है, मकसद ये है कि अगर मुझे इंटरनेट पर अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है या दिखाना है, शो करना है, तो हमें बनाना पड़ेगा क्या, वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और वेबसाइट में होता क्या है, वेब पेजेस होते हैं। क्या होता है, वेब पेजेस होते हैं। जैसे एक बुक के अंदर
जैसे एक बुक के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, वैसे ही हमारे वेबसाइट के अंदर क्या होता है, वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस होते हैं। क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक का पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? तो इन वेब पेजेस को बनाया कैसे जाए वो हम लोगों को सीखना है। तो ऐसा करते हैं, पहले आपको हम थोड़ा सा थ्योरी और लिखवा देते हैं, ठीक है? अभी एस्टिमल मत पढ़ो, ऐसा करिए थोड़ा सा और थ्योरी लिख लीजिए उसके बाद, क्योंकि कई लोगों को ये प्रॉब्लम होगी वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, ये सब नहीं पता होगा ना। ये बताओ जरा, इंटरनेट पे है क्या, वेबसाइट है। तो चलो पढ़ते हैं, पहले लिखो, हेडिंग डाल दो वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट? वेबसाइट अगर पूछा जाए तो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ which is written hypertext and hypermedia, hypertext and hypermedia। इसका मतलब क्या हुआ? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया, ठीक है? एंड द वेब पेजेस आर interrelated, web pages are interrelated to each other that contains information about any subject or टॉपिक। किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक पर जो इंफॉर्मेशन होती है वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर है। तो कह रहा है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया एंड वेब पेजेस आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। यानी जो वेब पेजेस होंगे वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, इंटररिलेटेड टू ईच अदर, दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट और टॉपिक। किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में जो इंफॉर्मेशन लिखी गई होगी उसको कंबाइन करने पे क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। जस्ट इमेजिन करिए, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझिएगा, एक पेज है ये, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, चौथा पेज है, ये 4 पेजेस हैं। वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3, वेब पेज 4। और ये चारों पेजेस में एक ही सब्जेक्ट, मान लो मैथ के ऊपर, मैथ्स के ऊपर क्या है, इंफॉर्मेशन लिखी गई है। तो अगर मैं इन सभी को एक जगह जोड़ दूं, कंबाइन कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगी, वेबसाइट बन जाएगी। और ये वेबसाइट जो है, ये सारे पेजेस ध्यान से देखो इंटर रिलेटेड हैं, W1, W2, W3, W4, यानी वेब पेज 1, वेब पेज 2, वेब पेज 3, वेब पेज 4 आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटर अटैच्ड है। जिसके ऊपर किस बारे में इंफॉर्मेशन रखी है, किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है, मैथ्स है। तो इन सबको मिला करके मैंने क्या बनाया, एक वेबसाइट बनाया। लेकिन ये जो डेटा है ये कहां चलेगा, इंटरनेट पे रहेगा ना। ये इंफॉर्मेशन हमको रखनी कहां है, इंटरनेट पे। इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क है, बिगेस्ट नेटवर्क है कह सकते हो। तो अगर ये बिगेस्ट नेटवर्क है तो नेटवर्क पर डेटा रखने के लिए हम यूज क्या करेंगे, हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया। यानी यहां पर जो डेटा रखा जाएगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरमीडिया के फॉर्म में। तो हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया क्या है अभी मैं बताता हूं, उसके पहले यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है? यहां तक की बात सबको क्लियर हो रही है?
पूछना मुझे इसलिए पड़ता है क्योंकि आप लोग हमें दिखाई नहीं दे रहे हो, और अगर आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, और मुझे पता चलना जरूरी है ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और एक बात और, क्लास में मेरे संकोच बिल्कुल मत करना। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से, कहीं पर ना समझ में आए तुरंत पूछ लो, जहां पर ना समझ में आए तुरंत हमसे पूछ लीजिए कि सर ये वाले पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूं। उसको समझ मतलब छुपा के रखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो भी, जब आपकी ऑफलाइन क्लास चलेगी तो भी, और शायद आप लोगों की क्लास ऑफलाइन चलेगी भी। प्रीवियस क्लास कहां से देखें, मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, लिंक भी आप ले सकते हो वहां से। आशीष, लिंक के लिए मैंने नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर मिला है कि नहीं आप लोगों को? आशीष तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? हाँ। मे बी क्लासेस में भी, अभी मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, आपके पास मैसेज जाएगा, ठीक है। वैसे चांसेस बन रहा है 16 अगस्त से गवर्नमेंट ने कह दिया है, 16 अगस्त से क्या कहा है, परमिशन मिल चुकी है, तो मे भी हो सकता है क्लासेस आपकी क्या हो जाएं, ऑफलाइन हो जाएं। और जैसा भी होगा वो आपको मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट आपको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो हो सकता है चांसेस रहेगी क्लासेस आपकी कहां से हो जाए, ऑफलाइन हो जाए। तो जो लोग आ पाएंगे ऑफलाइन आइएगा, क्लास करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन में समझ में आता है ज्यादा कि ऑफलाइन में? किस में ज्यादा समझ में आता है? दोनों में आ जाता है, वेरी गुड। दोनों में, चलिए अच्छी बात है। अगर आपको दोनों में समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो देखा जाएगा, जैसी भी क्लास चल पाएगी उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए, तो यहां तक का पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, किसी ने कुछ पूछा था, आदर्श, शायद किसी ने पूछा, आदर्श ने पूछा था क्या, कुछ पूछा था आपने? बताइए जरा, क्वेश्चन एक बार फिर से भेज दीजिए, क्या पूछा था? अच्छा, एक बार फिर से बता दीजिए, तुमने बोला था ना। हाँ, देखो, कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई बुक है, अगर आप बुक लिखते हो, मान लो किसी भी चीज पे, मान लीजिए हिस्ट्री की एक बुक है, मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ हिस्ट्री की बुक है, मान लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है तो इसमें जितने भी पेजेस होंगे वो सब के सब मॉडर्न से रिलेटेड होंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, जितने भी पेजेस होंगे ऐसे डैश डैश डैश, पेज मान लो 150 अगर है, तो सभी को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक बुक बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं बुक इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, बुक इज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस विच इज इंटर रिलेटेड। जो भी पेजेस होंगे वो क्या होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे। क्या होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे आपस में, और जो किसी न किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में लिखे गए होंगे। जैसे यहां पर किसके बारे में लिखे गए, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, वैसे ही वेबसाइट की अगर बात करें तो वेबसाइट भी किसी न किसी चीज के बारे में लिखी गई होगी। यहां तक समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है सबको। चलिए बढ़े आगे। हाँ, तो ये हो गया वेबसाइट। अब यहां पर एक वर्ड आया हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। तो सबसे पहले समझते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट प्लस लिंक ऑफ अनदर पेजेस। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, जिसमें टेक्स्ट भी हो और किसी और पेज पे जाने का लिंक भी हो, वो क्या कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। जैसे कई बार आप लोगों ने गूगल पे जब आप कोई चीज सर्च करते हो, गूगल पे अगर आप कोई चीज क्या करते हो, सर्च करते हो, तो आपने देखा होगा उस पर बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, लिंक मिलते हैं।
और लिंक पे जब क्लिक करते हो तो आप किसी अनदर पेज पर चले जाते हो, जहां से आप जाके क्या करते हो, इंफॉर्मेशन को रीड करते हो। यही होता है कि नहीं होता? तो जो टेक्स्ट लिखा था, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिस पर आपने क्लिक किया तो आप दूसरे पेज पे गए, वो क्या कहला रहा है? हाइपर टेक्स्ट कहला रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? जब हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं जिसको आप यूआरएल बोलते हो, यूआरएल या कह लो या लिंक कहते हो ना, लिंक भेजा गया, मुझे लिंक भेज दो कहीं पर जाने के लिए, तो जो लिंक मिलता है वो उस पर क्या लिखा होता है? टेक्स्ट लिखा होता है ना लिंक पे। और उस टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो नए पेज पे चले जाते हैं। उसी को क्या बोला गया? हाइपर टेक्स्ट बोला गया। टेक्स्ट तो है लेकिन हाइपर टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि टेक्स्ट के साथ क्या लगा है? लिंक भी जुड़ा हुआ है। समझ गए? अब आइए जरा हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया मतलब मीडियम। मीडिया मतलब क्या होता है? मीडियम होता है। और मीडियम हम यूज क्यों करते हैं? किसी भी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर सकें, हम एक्सचेंज कर सकें, उसके लिए हम मीडियम का यूज करते हैं। क्या कर सकें? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। जिस भी मीडियम के थ्रू, जिस भी मीडियम के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, वो तरीका कहलाता है हाइपर मीडिया। जैसे कि हमारा मीडियम क्या हो सकता है? कुछ लोग इमेज के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ लोग वीडियो के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ लोग वॉइस के द्वारा इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ लोग टेक्स्ट के द्वारा लिख करके बताते हैं, कुछ लोग कोई फाइल भेज देते हैं, उस फाइल में इंफॉर्मेशन होती है, और कुछ लोग क्या करते हैं? एनिमेशन का यूज करके क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को देते हैं। तो ये सारे सारे तरीके, इन सारे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर मीडिया बोला जाता है। समझ में आया? विशाल और क्या बता रहे थे? हाइपर मीडिया ही तो बता रहे थे। देखो मैंने बोला, अच्छा चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। एक बात बताओ, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? वीडियो मिलता है कि नहीं मिलता? बताओ। वीडियो मिल सकता है। जैसे यूट्यूब का अगर एग्जांपल ले लें, यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा? मिलेगा। ऑडियो? ये भी मिलेगा। टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ? ये भी मिलेगा। एनिमेशन भी मिलेगा। और क्या मिलेगा? ग्राफिक्स मिलेगा, इमेजेस मिलेगी, कोई फाइल। अब जरा बताओ, ये सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती किसी वेबसाइट पे? अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे कुछ एनिमेशन भी मिल सकता है, वीडियो भी मिल सकता है, ऑडियो भी मिल सकता है, टेक्स्ट भी मिल सकता है, ग्राफिक्स भी मिल सकता है, इमेजेस भी मिल सकता है, फाइल भी मिल सकता है। मिल सकता है ना? और इन सब के कॉम्बिनेशन को, इन सभी को मिला के क्या बोला जाता है? हाइपर मीडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपर मीडिया बोला जाता है। एग्जाम्पल सरकारी रिजल्ट.com देख लो, यूट्यूब देख लो। जरूरी नहीं कि सारे मिले, लेकिन लगभग हर चीज सभी जगह पाई जाती है, यानी ये सारी चीजें वेबसाइट पाई जाती है। वेबसाइट पे W3C पे चले जाओ, वहां पर भी देख सकते हो। समझ गए आप लोग? तो हम कहेंगे हाइपर मीडिया का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ
फाइल्स, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ईटीसी। इन सब के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? हाइपर मीडिया बोला जाता है। और आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको दो ही चीजें मिलेंगी, या तो लिंक वगैरह मिलेगा या हाइपर मीडिया मिलेगा। सही है? तो आई थिंक वेबसाइट समझ में आ गई सभी को। वेबसाइट, हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब जरा ये बताइए, वेबसाइट के बाद एक टर्म आता है ब्राउजर। ब्राउजर समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज ब्राउजर? कौन बताएगा? एग्जाम्पल मत बताना। हम कहेंगे ब्राउजर, नहीं पता किसी को क्या होता है ब्राउजर? ब्राउजर यूज किया है कि नहीं आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that is used to search any resource comma web pages, websites, web pages and any resource is called browser. Browser of work is work as a client that generate the request to the server and display the response. Internet or client and server. Client and server. फॉर एग्जाम्पल है क्या? IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स, UC ब्राउजर, ओपेरा, ETC एक्सेट्रा। ETC, इन सब के को एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं? ब्राउजर बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज्ड टू सर्च एनी वेबसाइट या वेब पेज और एनी रिसोर्स। रिसोर्स मतलब कुछ भी सर्च करने काम आता है फ्रॉम द, कहां से क्या करते हैं? रिसोर्स इज कॉल्ड इंटरनेट, ब्राउजर। ब्राउजर इज वर्क एज अ क्लाइंट दैट जनरेट द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड डिस्प्ले द रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है? अभी बता रहे हैं। ऐसे समझ लो कि
हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये रहा हमारा क्लाइंट। इस डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा क्लाइंट और ये रहा हमारा सर्वर, ये रहा हमारा इंटरनेट, यहां पर कौन है, ब्राउजर है। अब ब्राउजर पर क्या करता है, यूजर लिखता है जो भी चाहिए, जो भी टाइप करता है वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में यहां से यहां जाता है, इंटरनेट पे जाता है, यहां से रिक्वेस्ट के फॉर्म में जा रहा है, उधर से क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है, और वो रिस्पॉन्स किसके पास चला जाता है, क्लाइंट के पास चला जाता है, ब्राउजर पर चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर ब्राउज सर्वर कौन हो गया, एग्जाम्पल ले लो, गूगल का मान लो, या कोई भी सर्वर ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है और इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर हो रही है रिस्पॉन्स। नोट कर लिया आप लोगों ने। तो क्लाइंट साइड पे ब्राउजर का होना जरूरी है, जो क्या जनरेट करेगा, रिक्वेस्ट। नोट डाउन हो गया सभी का, बना लिया डायग्राम। अब देखो क्या कह रहा है, ये वही चीज मैंने लिखा है, ध्यान से देखो। कह रहा है ब्राउजर वर्क एज अ क्लाइंट। देखो ब्राउजर क्या कर रहा है, क्लाइंट साइड पे वर्क कर रहा है, जो जनरेट करता है क्या, रिक्वेस्ट जनरेट करता है। तो देखो जनरेट हुई रिक्वेस्ट, कहां गई, इंटरनेट के थ्रू, कहां पर गया, गूगल के पास या सर्वर के पास। एंड डिस्प्ले द रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आया वो कहां डिस्प्ले होगा, ब्राउजर पे ही तो डिस्प्ले होगा। तो ये मैंने ब्राउजर की डिफिनेशन ये भी डाल दी। फिर दूसरा बताया, ब्राउजर इन द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, कह लो यूजर इंटरनेट के बीच में कह लो, या क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कह लो। क्लाइंट कौन है, ये, सर्वर कौन है, ये, इनके बीच में कौन काम कर रहा है, ब्राउजर काम कर रहा है। और फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स, यूसी, ओपेरा, सफारी, एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्राउजर। सब लोगों ने नोट कर लिया है, इसको समझ में आ गया सभी को। समझ में आ गया सभी को। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम यूआरएल पढ़ाएंगे, यूआरएल। इसके आगे एक यूआरएल टॉपिक बचा हुआ है, वो बताना है, वो कवर करा के क्लास बंद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। दिलीप मौर्य, कौन सी नोट्स, यही तो नोट्स बनवा रहे हैं, ये नोट्स नहीं है क्या, नोट्स ही तो बनवा रहे हैं। शिवम, सेम टू यू। ठीक है, तो इसी को नोट करना है आप लोगों को।